हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे औरतों की उस प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब बातें होती है, इस पर वीडियोस भी बनते हैं, लेकिन स्पेशली फीमेल्स के बारे में बात नहीं करता कोई। जो मेन मुद्दा है फीमेल्स का कि उनको ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इस पर कोई बात नहीं करता। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। तो आज का मुद्दा है ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचना। क्यों औरतें जो है ना हद से ज़्यादा सोचती है, और मतलब इतने हद तक सोचती है कि उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब बर्बाद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे ना आप तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी जब तक रहेगी थॉट्स का आना जाना लगा रहेगा। सांस रुकेगी तो अपने आप थॉट्स भी रुक जाएंगे, अदरवाइज परमानेंटली हम इन्हें कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। सोचने या ज़्यादा सोचने में कोई बुराई नहीं, थिंक तो सब करते हैं, सोचते सभी है, चिंता भी सबको होती है। पर वो चिंता आपकी मेंटल हेल्थ पर बनाए तो वो ओवर थिंकिंग कहलाती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ लेडीज़ की। तो पहले कोशिश करते हैं ये जानने की कि फीमेल्स ओवर थिंकिंग क्यों करती है। आप सोच के देखिए, ज़्यादातर महिलाओं में ओवर थिंकिंग की जो समस्या है ना वो कॉमन है। जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो आप या तो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कुछ बुरा हो गया है, या कुछ अच्छे दिन भी थे तो उनको याद करके दुखी हो रहे होते हैं। क्योंकि आज तो पुराना अच्छा वक्त भी दुखी देगा, क्योंकि वो आज नहीं है, और बुरा वक्त तो हमेशा दर्द देता ही है। या आप फ्यूचर के बारे में, आने वाले कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर परेशान हो रहे हो। तो ओवर थिंकिंग या तो पास्ट के बारे में है या फ्यूचर के बारे में। तो बेसिकली बात यह है कि आप तो आपके आज में जी ही नहीं रहे हो, और यही कारण है आपके दुख का, आपकी तकलीफ़ का। क्योंकि आज में जीने लायक तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये आप पहले से ही करते आ रहे हो। आप आज में नहीं जी रहे हो, या तो आप चीज़ों को होल्ड पे डाल रहे थे फ्यूचर के लिए कि ऐसा हो जाएगा तो मैं करूँगी, वैसा हो जाएगा तब मैं करूँगी, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं जीना शुरू करूँगी। क्योंकि ये नेरेटिव तो हमारे बहुत बचपन में सेट किया जाता है। लड़कियों को घर में कहा जाता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, अपने घर जाके पहनना, तुमको ये करना है अपने घर जाके करना, बाहर काम करना है, नौकरी करनी है अपने घर जाके करना, बहुत घूमने फिरने का शौक है, पिक्चरें देखनी है तो अपने घर पे जाके देखना। तो बेसिकली वहाँ से शुरुआत हो गई थी चीज़ों को आगे ढकेलने की, लाइफ को होल्ड पे रखने की। तो वहाँ से फ्यूचर में चीज़ें डालने की आदत पड़ गई थे। तो प्रेजेंट में तो तब भी नहीं जी रहे थे। हम सोच रहे थे कि कल को हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। जिन चीज़ों के लिए हमारे माँ बाप हमको अलाउ नहीं कर रहे, उन चीज़ों के लिए वो पराए लोग, जिनको हम आज जानते भी नहीं है, जिनको आज हम कुछ अखबारों में, मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढ रहे हैं, वो अलाउ कर देंगे। तो वहाँ से ही आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न शुरू हो चुका था। समझ रहिए आप बात को, बहुत गहरी बात है ये। तो अब क्या करें, इस ओवर थिंकिंग की आदत से हमको छुटकारा पाना है, क्योंकि ये अब आपकी आदत बन चुकी है। ये आपने कुछ नया शुरू नहीं किया है, ओवर थिंकिंग वहीं से शुरू हो गया था जब आपने अपनी लाइफ को होल्ड पर डालना शुरू कर दिया था। अब आप अपने पुराने वक्त को याद करते हो, आपको लगता है काश मैंने अपना फेवरेट कोर्स कर लिया होता, काश मैंने अपने मनपसंद इंसान से शादी कर ली होती, काश मैंने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी होती, काश ये होता तो आज मैं ऐसे कर रही होती। तो बेसिकली आप आज में आज भी नहीं जी रहे हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको माइंडफुल रहना होगा उन सब एक्टिविटीज़ के लिए जो आप कर रहे हो। ध्यान दो, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना बना रहे होते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, दिमाग में सब नेगेटिव चल रहा होता है। ध्यान देना शुरू करना होगा अपने हर नेगेटिव थॉट के ऊपर, और उसको ऐसे साइड में हटा के उसको किसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रिप्लेस करना होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी होगी वो है अपनी गलतियों को गले लगाना। जो आप कर चुके हो उसको छोड़ो, और उसके साथ छोड़ो अपने परफेक्शन को भी। परफेक्शन छोड़ दो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं हो सकती, आप अपनी नौकरी में परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं हो सकती, आप एक परफेक्ट माँ नहीं हो सकती, आप एक परफेक्ट बीवी नहीं हो सकती, और परफेक्ट बहू तो आज तक कोई बनी ही नहीं है ना। तो अब आपको परफेक्शन छोड़ना है, सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है। घर है मैनेज करना है, जिम्मेदारी है, जितना हो सकता है खुद को मार के ख़त्म करके कुछ भी नहीं करना। तो परफेक्शन को छोड़ो और गलतियों को अपनाओ। हर इंसान से गलती होती है, आपको भी अलाउड है गलती करना।
तो आपसे भी होगी कोई बात नहीं। और उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत कुछ गया है, बहुत सारे सपने टूटे हैं, बहुत सारी इच्छाओं का गला घुट गया है, लेकिन उसके बावजूद हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं और आज ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमको रास्ता मिल सकता है आगे बढ़ने का। इसलिए अपने ऊपर वाले का शुक्रिया करिए, जिसको भी आप मानते हो। और अब अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेनी है। ये आपकी ज़िंदगी है, अब तक कोई और डिसाइड करता आया है। अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, खुद करने हैं। अब आपको वो करना है जो आपको खुशी देता है। अगर आप चार्ज नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी का तो कोई और लेगा। कोई ना कोई आपके ड्राइवर सीट पर बैठा ही रहेगा, आपको यहाँ से वहाँ जहाँ चाहे लेके जाता रहेगा। जो अब तक होता आ रहा है, सूखे पत्ती की तरह आप उड़ते रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर। अब अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लो, ढूंढो खुशी किस में है, क्या है जो आप बेस्ट करते हो। कुछ ऐसी क्वालिटी जो आप में पहले से ही है, कहीं से सीखी नहीं है आपने, कुछ तो टैलेंट होगा, उसको ढूंढना है अब आपको। और उसमें इतना बिजी हो जाना है कि फिजूल की बातें सोचने का टाइम ही ना रहे आपके पास। उसमें लग जाओ जो आपको सुकून देता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, वो चीज़ आपको पकड़नी है और उसमें इतना बिजी हो जाना है। और ये घर जिम्मेदारी बस करनी है, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो कुछ लोगों पर हम डिपेंडेंट है और कुछ हम पर है। तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देंगे और असल दिमाग उन चीज़ों पर लगाना है जहाँ से खुशी मिलती है, मन को सुकून मिलता है, शांत होता है मन। और फिर आप देखो, ओवर थिंकिंग जैसी कोई वजह नहीं बचेगी आपके पास, वक्त ही नहीं होगा आपके पास। एक पर्पस ज़रूर रखो अपनी ज़िंदगी का। आप आए हो इस दुनिया में तो पत्ते की तरह इधर से उधर उड़ने के लिए तो नहीं आए हो कि पहले यहाँ माँ बाप ने जिस दिशा में भेजा उस दिशा में चले गए, फिर पति ससुराल वाले, और फिर अब कल को तो बच्चे डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ड्राइवर सीट पर बच्चे बैठेंगे, तो क्या आप इसके लिए आए हो दुनिया में? ना, इसलिए तो नहीं भेजा होगा ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में। कोई तो पर्पस है, अपना पर्पस ढूंढो। जिन लोगों के पास पर्पस है उनके पास ओवर थिंकिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे रहे हैं, अपनी एक दिशा दे रहे हैं। अब अपनी ज़िंदगी को दिशा देने का वक्त आपका है। तो अब आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि ओवर थिंकिंग में जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उनको कागज़ पे उतार देना है। जो भी आपके दिमाग में चलता है ना, सब कुछ कागज़ पे उतार दो। किसी को बोलने जाएंगे तो मतलब होता है ना कि इसके पास बोला, उसके पास बोला, किसी के पास नहीं बोलना। सब चीज़ें जो है ना कागज़ पे उतार देनी है। अब वो उसकी प्रॉब्लम है। और आखिरी चीज़ जो करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि आपको ये मानना होगा कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है और कुछ चीज़ों पर अपना कंट्रोल नहीं है। तो कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है हम नहीं बदल सकते। तो जो चीज़ें बदल सकते हैं उन पर काम करना शुरू कर दो, और जो नहीं बदल सकते उसको छोड़ दो। उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। हम लोगों को नहीं बदल सकते, उनका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, हमारे बारे में जो सोच उनकी है उसको हम बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो अपनी ज़िंदगी पर काम करना शुरू कर दो, अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दो। आज से ही शुरुआत कर दो अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेने की, ड्राइवर सीट पर खुद बैठने की। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी बहनें ओवर थिंकिंग कर करके अपनी सेहत खराब ना करे। कुछ करना है ना तो करना शुरू कर दो। ओवर थिंकिंग कर करके कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। तो फ्रेंड, वीडियो को यहीं रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।